बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इजी पैसा वर्सेस जेस कैश मर्चेंट अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट में कितनी कैटेगरी होती है और जेस कैश अकाउंट में कितनी कैटेगरी होती है? देखें, जेस कैश अकाउंट में कितनी कैटेगरी होती है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है मर्चेंट अकाउंट, एक होता है रिटेलर अकाउंट। तीन हो गई। इजी पैसा में कितनी है? इजी पैसा में पर्सनल अकाउंट है और उसमें डिजिटल अकाउंट है दो, और रिटेलर अकाउंट है तीन, और मर्चेंट अकाउंट है चार। चार कैटेगरी होती है। कौन सा अकाउंट सही रहेगा, आपने कौन सा अकाउंट बनवाना है अपने काम के लिए, मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं भाई जेस कैश का मर्चेंट अकाउंट कैसे बनता है, इजी पैसा का मर्चेंट अकाउंट कैसे बनता है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर क्या रिकमेंड करने वाला हूँ, आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। देखें दोस्तों, अगर आप जेस कैश का मर्चेंट अकाउंट बनवाना चाहते हैं और आप कराची से बिलोंग करते हैं, तो मैं कराची में रहता हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जेस कैश का मर्चेंट अकाउंट बना के दे सकता हूँ। साथ साथ आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी करूंगा। वो क्या करूंगा वो आप नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो छोटा सा गिफ्ट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जेस कैश का मर्चेंट अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको बना के दे दूंगा। और जो दोस्तों इजी पैसा का मर्चेंट अकाउंट होता है वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, आपने कौन सा बनवाना चाहिए, इजी पैसा का मर्चेंट बनवाना चाहिए या जेस कैश का मर्चेंट बनवाना चाहिए। देखें दोस्तों, जेस कैश का जो मर्चेंट अकाउंट है ना, वो आपका किसी भी नंबर पर बन सकता है। मकसद कहने का, अगर आपके पास जोन की सिम है या टेलनर की सिम है, उस पर अकाउंट ना बना हुआ हो, आपका पर्सनल अकाउंट भी ना हो, रिटेलर अकाउंट भी ना हो, तो उसके ऊपर मर्चेंट अकाउंट आराम से बन जाएगा। बाकी आपका अगर पर्सनल अकाउंट बना हुआ है दूसरी सिम पर तो मसला नहीं है, आपका रिटेलर अकाउंट बना हुआ है दूसरी सिम पर मसला नहीं है, आपका मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा दूसरी सिम पर। जिस पर जोंग या टेलनोर कोई भी नंबर हो, उस पर कोई अकाउंट ना बना हुआ तो उसमें मर्चेंट आराम से बन सकता है। लेकिन इजी पैसा का जो मर्चेंट है ना दोस्तों, वो तो आपने गलती से भी नहीं बनवाना, क्योंकि इजी पैसा का जो मर्चेंट अकाउंट होता है वो अलग से नहीं बनता है, बल्कि वो कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट कैसे होगा? मिसाल के तौर पर आप इजी पैसा का पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो लिमिट है वो आसान डिजिटल अकाउंट वाली है, 10 लाख वाली। तो आप उसी अकाउंट के अंदर जो है ना वो मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपका जो वो अकाउंट होगा वो ही मर्चेंट में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो मर्चेंट की लिमिट होगी 10 लाख और आपका जो आसान डिजिटल अकाउंट है वो भी 10 लाख होगी, तो फायदा नहीं है। मर्चेंट में इन फ्यूचर डिडक्शन होगी पैसों की। 1,000 के ऊपर 2.5 रुपए हो, 3 रुपए हो, मर्चेंट में फ्यूचर में इतनी कटौती हो सकती है 1,000 रुपया रिसीव करने पर, चाहे जेस कैश हो चाहे इजी पैसा हो। अभी तो नहीं हो रही है, अभी एमडीआर की शक्ल में आपको रिटर्न दिए जा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल लेवल पर। लेकिन जो पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें आप आसान डिजिटल अकाउंट बना के काम करते हैं इजी पैसा का, तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं हो रही है। अलबत्ता आईबीएफटी चार्जेस हो जाती है कभी कभार, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, लेकिन बाकी कोई भी चार्जेस नहीं है, हर ट्रांजेक्शन फ्री होती है। लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिसीव करते हैं आसान डिजिटल अकाउंट में तो आपके पैसे नहीं कटते हैं। मर्चेंट अकाउंट में अगर आप पैसे रिसीव करते हैं तो आपकी डिडक्शन की जाती है, लेकिन अभी नहीं की जाती क्योंकि अभी एमडीआर कैशबैक चल रहा है, तो आपको कंपनी रिटर्न दे रही है, लेकिन आगे चलकर ये पैसा आपका काटा जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने इजी पैसा का मर्चेंट अकाउंट नहीं बनवाना है, आपने अगर मर्चेंट अकाउंट बनाना है तो जेस कैश पर आए। जेस कैश में भी डिडक्शन होगी, लेकिन जेस कैश आपका फायदेमंद होगा, वो आपका अकाउंट अलग से बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।